तो ठीक है, मैंने ये कहा था कि आपके पास जीरो से लेके इंफिनिटी वो जीरो होना चाहिए। एक्स की पावर एन माइनस वन ये आपका फॉर्मूला होता है गामा के लिए, हमेशा ये आएगा। एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आएगा, तो आप लिखेंगे गामा, गामा एन लिखेंगे। जिस तरह मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जीरो से लेकर इंफिनिटी एक्स की पावर फोर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव गामा, क्योंकि एक पावर ज्यादा करके लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्स की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन है, तो यहाँ पे इस पे एक पावर ज्यादा करके हमने लिखी हुई है। एन माइनस वन लिखने की वजह, वो एन माइनस लिखने वन जो लिखा है हमने, हम यहाँ पे डिफरेंट और पावर यूज करेंगे, मीन वन टू थ्री फोर, तो वो पावर है ना, ये तो फॉर्मूले के लिए। अच्छा, जिस तरह जीरो से लेके इन्फिनिटी, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, एक्स फोर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स और फाइव गामा है, तो ये फोर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर सेवन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए पावर ज्यादा कर रहे हैं, सेवन पावर थी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एट पावर, लेकिन जब ये मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास फैक्टोरियल फॉर्म में क्या आ जाएगा, सेवन फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरह आपको मैं एक और क्वेश्चन दूं, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर थ्री ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, आप लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका जो हम गामा करेंगे वो कितना लेंगे, एक ज्यादा करेंगे ना, मींस पहले थ्री था, तो गामा में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, फोर, लेकिन फैक्टोरियल में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक पावर कम करते रहते हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, ये फोर है, फोर गामा है, इसको मैं जब लिखूंगा फोर गामा थ्री, आगे जब लिखूंगा फोर थ्री गामा टू, आगे लिखूंगा फोर थ्री टू वन, तो ये फैक्टोरियल फॉर्म में इस तरह चलता रहता है। ये थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन गामा से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक बात और, ये आपने याद रखनी है, ये आगे और भी हम बात करेंगे कि जीरो से लेके इंफिनिटी, ये एक फॉर्मूला पढ़ लिया, अगर जीरो से लेके इंफिनिटी हो, एक्स की पावर एन माइनस वन है और ई की पावर माइनस ए है, मीन्स पहले एक्स हमारे पास वन था, इफ एक्स इक्वल्स टू वन, तो हम उस वक्त जो यूज कर रहे थे ओनली पावर वन यूज कर रहे थे, नॉट मोर देन। अब यहाँ पे वन से पावर मीन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, जितनी भी आ जाएगी, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का पहले फॉर्मूला है जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, गामा एन वैसे ही लिखोगे एक पावर कम करके, ए जो आपके पास एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा होगा वो लिखना है, और जितनी पावर होगी वो ए के ऊपर लिख देनी। इसकी एग्जांपल आपको ये यहाँ पे नीचे मिलेगी, ये एग्जांपल भी लिखी हुई है कि जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एट ई की पावर माइनस फोर एक्स डी एक्स। पहला काम तो हमारा होता है गामा में लिखने का, वो कहाँ से देख के लिखते हैं, एक्स से देख के लिखते हैं। एक्स की पावर है एट, तो हमने एक पावर बढ़ा के लिख देंगे इंक्रीज करके, कि पावर एट थी तो वो क्या बन जाएगी, गामा नाइन बन जाएगी। और नीचे क्योंकि पावर क्या है, ए किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है, तो नीचे हम लिख देंगे फोर। और पावर कितनी थी हमारे पास, जितनी पावर होगी, मतलब एक जो हमने इंक्रीज करके लिखी है वो थी नाइन, तो ऊपर आ जाएगा गामा नाइन। वो सिंप्लीफिकेशन करते रहेंगे कि इसको नाइन फैक्टोरियल, फिर इसको सिंप्लीफाई करने की वो बात की बात है, लेकिन ये इसका आंसर है। ये देखिए, इसका गामा थ्री का लिखा हुआ है, गामा थ्री क्या होता है, टू फैक्टोरियल, गामा गामा सेवन क्या होता है, सिक्स फैक्टोरियल। अगर आपके पास यही चीज फ्रैक्शन में आ जाए तो आप किस तरह लिखेंगे, थ्री अपॉन टू, इसको हम मैं ब्रेक करूंगा वन प्लस वन अपॉन टू में, मीन्स वन अपॉन टू एक इधर आ जाएगा और एक वन अपॉन टू गामा के अंदर आ जाएगा। और गामा जो वन अपॉन टू होता है वो होता है अंडर रूट पाई होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये बीटा फंक्शन में हम ये और इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अंडर रूट पाई वाले को, मीन्स अगर वो फ्रैक्शन में होगा, वन ओवर टू में कुछ हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, थ्री अपॉन टू, फाइव अपॉन टू, सेवन अपॉन टू, कुछ इसमें वैल्यू आ जाती है, हम उसको एक एक कम करते 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 वन अपॉन टू तक लाते हैं। जैसे ही वन अपॉन टू और गामा आ जाता है तो हम उसको लिख लेते हैं कि वो रूट पाई है,
क्लियर? ये हमारा हाँ ए की वैल्यू गिवन है। जिस तरह मैं आपको एक इससे रिलेटेड अगर मैं एक और बताऊं, ये है हमारे पास, ये देखिएगा, ये है 5/2 गामा का। मैं इसको जब लिखना स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा 5/2, 3/2, 1/2। इसको ब्रेक बाद में करेंगे, मैं डायरेक्ट एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर इन √5/2। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा, इसको ब्रेक करके इस तरह। अच्छा जी, वो 1+1/2 में करते हैं तो खैर यहाँ तक हो गया। देखें, अब हम अगले पे चलते हैं। एक बात और अगर मैं आपको बोलूं कि हमने ये प्रूव करना है कि गामा n+1 जो होता है वो n गामा n की इक्वल होता है, तो कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये चीज़ें हम करते क्यों हैं। जब हमारे पास इंटीग्रेशन जब आ जाती है तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऊपर अगर हम करके देखें, ऊपर जो हम लोगों ने किया है, कहाँ गया, x⁴ एक्सपोनेंशियल के ऊपर -x है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 0 से लेके इंफिनिटी x⁻−x dx। मैं बोलूँ इसको आप इंटीग्रेशन करें, आप क्या एलाइट लगाएंगे, आईलेट लगाएंगे। आईलेट से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन में। अगर मैं इसको बोलूं कि आप इस पे 2 टाइम करें, 2 टाइम भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं इसको आप 8 टाइम्स करें, तो आप इसको 8 टाइम्स थोड़ी करेंगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले आप इसको 1 टाइम रिड्यूस करें, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, इतना कम करते करते वो इतना लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पर पार्ट्स आईलेट लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको गामा फंक्शन से इसको रिड्यूस करते हैं विद इन अ सेकेंड के अंदर, जो आपने देखा भी है। अच्छा, इसको हम प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास है पावर, यहाँ पे किसकी है, गामा n+1 है। तो जब गामा n+1 था तो मेरे पास वो वैल्यू किसके इक्वल होती थी, याद था, 0 से लेके इन्फिनिटी x⁻n e⁻−x dx के इक्वल था, जो हमने पीछे पढ़ा है, याद होगा आपको। अच्छा, इन्होंने जो u इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो आईलेट हमने पीछे लगा के करते थे, आप भी वैसे कर सकते हैं, u × v से सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह हम u किसको ले लेते थे, इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू होती है x⁻n, वो हमारी इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है। आप इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि u जो है आपका ये है और v आपका ये है। मीन्स अगर मैं इसको du/dx करूँ तो मेरे कितना आ जाएगा, n(x⁻n−1), ये dx डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमिलरली फॉर अगर मैं dv करूं तो dv मेरा क्या आ जाएगा, e⁻−x dx आ जाएगा। अब आप अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, u आ गया, v आ गया, dv आ गया, और जितनी भी वैल्यू है du को भी हम अरेंज करके लिख देते हैं n(x⁻n−1 dx। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ जाती है कुछ इस तरह से। अब जो हमारे पास अगला जो प्रोसीजर होता है वो आप इसमें पुट करिएगा तो आपके पास आंसर सेम आएगा। आपने शायद इंटीग्रेशन पर पार्ट्स हम जो कर रहे हैं वो 0 से लेके इंफिनिटी तक कर रहे हैं। अब अगर आप इस एक उस पे अप्लाई करवाएं, 0 से लेके अब 0 से लेके इंफिनिटी सिर्फ एक पार्ट के अंदर अप्लाई करवाएं, कौन से वाले में, x की पावर, हाँ, x⁻n माइनस e⁻−x, 0 से लेके इंफिनिटी। अगर आप इस पे आईलेट वाला रूल लगाएं और इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करें, देखिए एक्स की पावर, जब मैं अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो अपर लिमिट में आपका आंसर फिर भी क्या आएगा, क्योंकि इंफिनिटी की पावर n तो इंफिनिटी होती है, लेकिन हमारे पास
जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये देख लीजिएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर इन्फिनिटी। ई की पावर इन्फिनिटी भी क्या होती है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है। तो मीन्स यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जीरो को मल्टीप्लाई इन्फिनिटी की पावर एन से करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मीन्स आपका ये जो पहला पार्ट है ये जीरो माइनस जीरो, तो ये तो हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा। अब क्या रह जाएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स रह जाएगा। ये जो पूरी होल वैल्यू अगर आपको याद होगी, ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती थी, सिर्फ गामा एन के इक्वल होती थी, जो हम पीछे कर भी चुके हैं। तो पीछे हमने बताया था कि जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये होल वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आपने करना कुछ नहीं है, आपके पास जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स पे लगाना है, क्योंकि अगर वहां पे हमने पावर एक कम करनी होती है ना, अगर आप देखें इसमें यहाँ पे क्या था n माइनस वन, अगर मैं इसको प्लस वन कर दूं, एडिंग बोथ साइड कर दूं, तो उसमें भी ऐड हो जाएगा n प्लस वन, मीन्स प्लस वन यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। देखें ये मेरा जो क्वेश्चन था वो था n, जो फॉर्मूला था जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स, वो सेम ही रहती है डी एक्स। मुझे यहाँ पे चाहिए n के साथ वन, तो अगर मैं बोथ साइड इस पे वन वन ऐड करवा दूं तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो प्लस वन आ जाएगा। फिर इसको आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। जब एंड में आएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी है, माइनस वन, तो हम एक पावर बढ़ा के लिखेंगे, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी, एन टाइम्स तक आ जाएगी। तो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। एन प्लस वन गामा किसके इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, एन गामा एन के। जो अभी हम ऊपर फार्मूला नहीं कर रहे थे, कौन सा, कि ये जो गामा 8 फैक्टोरियल है ये आता कैसे है, गामा के जो फैक्टोरियल है वो बनते कैसे हैं, तो वो इस फार्मूले से बनते हैं कि आप उसको वन टाइम ब्रेक करते हो। जिस तरह अगर वो गामा 8 है तो आप करोगे सेवन प्लस वन, तो उसके बाद लिखोगे सेवन इंटू सेवन, एट अगर होगा तो ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर कर रहे थे, सेवन फैक्टोरियल आ रहा है, फाइव फैक्टोरियल आ रहा है, ये वाले क्वेश्चन कहाँ गए, ये वाले ये फैक्टोरियल कैसे आया, ये आप ब्रेक करके लाते हो। मीन्स अगर थ्री है तो इसको आप इस तरह ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद आप इसको इस तरह लिखोगे, फिर वन प्लस वन तो इस तरह सो ऑन चलता रहता है। गॉट इट। हाँ हाँ, ये तो रहा हमारा प्रूव, हमारे कुछ लिटिल बिट जो उसे कहते हैं क्वेश्चन जो हमने समझने के लिए किए थे। आगे का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, वो हमारा एक क्वेश्चन है, ये है जीरो से लेके वन, क्या लिखा हुआ है, जीरो से लेके वन लॉग वन ओवर वाई डी वाई एन माइनस वन, और ये प्रूव करना है कि गामा एन के इक्वल होता है, ये प्रूव है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो log वन ओवर वाई है वो x लेने, क्योंकि गामा के लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। एक्सपोनेंशियल नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये log है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो वो तो लेंथी हो जाएगा, और हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो और एंड में जाके सॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, log वन ओवर वाई को हम क्या कर देंगे, अगर आपको याद होगा मैंने इसको x के इक्वल लिया हुआ है, ये देखें, ये मेरी पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। आप किसी भी अल्फाबेट t ले लें, m ले लें, n ले लें, जो आपको सूट करता है। अब आप क्या करें, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, क्योंकि एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल लेने हैं हमने, वन ओवर वाई इक्वल्स टू ई की पावर x हो जाएगा। अब मुझे अगर इसको रेसिप्रोकल में कर दूं तो y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। नाउ अब आप डेरिवेटिव कर लो,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy इक्वल्स टू माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर है। अब आपने करवानी है लिमिट को चेंज। चलिए जी लिमिट को करते हैं चेंज। मैं अगर लिमिट को चेंज करूं तो मैं अगर log 1 पुट करता हूं लिमिट में, ये देखें ये है मेरी लिमिट, अगर मैं इसकी जगह log 1 पुट करता हूँ अपर लिमिट में तो मेरा आंसर इसका कितना आता है, 0 आता है। और अगर मैं log 1 ओवर 0 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। तो मेरी लिमिट भी चेंज हो गई, मेरी वैल्यू भी आ गई। अब आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है इन्फिनिटी से लेके 0, x की पावर n माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x dx। हम अपनी वैल्यू उसकी तरह ले आए जो हमें चाहिए था, जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जो n टाइम्स पे थे, वो फॉर्मूले जो हमने अभी किए थे उसकी तरह बिल्कुल ये बन गया गामा फंक्शन की तरह। अब आप इजीली इस पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करके कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए जो अपर लिमिट है वो शुड बी इन इंफिनिटी, लेकिन वो किसमें है, 0 में। तो अगर मैं अपनी लिमिट को रिवर्स करवा दूं तो मैं बाहर माइनस का साइन भी यूज करूंगा, ये वाला माइनस बाहर जाके इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस 1 dx। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गामा n आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x, यहाँ पे जितनी पावर होती है ना वही पावर आपने गामा में करके लिखनी होती है, लेकिन याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल को हमेशा 1 होना चाहिए, 1 नहीं होगा तो हम उसको बनाएंगे 1, फिर हम अपना यूज करेंगे। और ये करने के बाद इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा 0 से लेके इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और हमने प्रूव करना है 1/2 रूट पाई। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, आप फिर कहेंगे कि एक्स स्क्वायर को हमने टी के इक्वली लेट क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर पावर 1 नहीं है, एक्सपोनेंशियल के ऊपर मुझे चाहिए e की पावर ओनली माइनस 1x, लेकिन इस पे कितना लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इस पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप भी ले सकते हैं, जो पूरी एक्सपोनेंशियल के ऊपर वैल्यू होती है अगर x है तो दैट्स फाइन, नो नीड टू चेंज। अगर उससे ज्यादा है तो आपने क्या करना होगा, वो अगर एक्सीड कर रहा है तो आप उसको किसी के इक्वल लेट को लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे t के इक्वल लेट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अच्छा मैं इसका रूट भी लूंगा, रूट लेने का आप समझ जाइएगा कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर है 2x dx dt, उसके बाद है dx dt डिवाइडेड बाय 2√t, क्योंकि x को हमने किसके रिप्लेस किया हुआ है, रूट लेने के बाद √t के। अब अगर आप ये वैल्यू पुट करें, लिमिट को रिप्लेस करें, तो इन्फिनिटी की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैं 0 पुट करूं तो वो 0 आएगा, तो इसकी लिमिट में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर, देखिए हम चले थे एक्स स्क्वायर से, किसके साथ आ गए, एक जो पावर होती है सिंगल एक्स की पावर जो 1 है वहां तक आ गए, dt अवर 2√t। अब अंडर रूट है 1/2 को तो आप बाहर ले जाएंगे, उस पर तो आपने कुछ करना भी नहीं है, लेकिन √t को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो चलें जी, 0 से लेके इंफिनिटी 1/2 e की पावर माइनस टी, टी की पावर -1/2 dt। लिमिट चेंज की है लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लिमिट चेंज करके देखें, जब आप 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो उसमें कुछ चेंज हो रहा ही नहीं है, तो हम तो चेंज नहीं कर रहे। तो
अब हमें ये सारी चीजें मिल गई हैं। देखें ये -1/2 है, मीन्स हम अगर अपनी वैल्यू को चेक करें तो हम हमारे ऊपर जो x के ऊपर जो भी वैल्यू होती थी हम उसमें ऐड 1 करते थे ना। जिस तरह x की पावर n-1 है तो हम गैमा में क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, मीन्स एक पावर ऐड करते हैं। तो ये -1/2 है, इसके अंदर मैं एक पावर और ऐड कर दूंगा, ये क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। मीन्स ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/2। और मैंने कहा भी है कि जो गैमा 1/2 है वो किसके इक्वल है, √π के इक्वल है। दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमने प्रूव करना है।